दोनों को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, क्या ट्रेड होगी इस समय की? इस समय का स्टॉक होगा इंडिगो। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। 3070 पर ट्रेड कर रहा है। 3050 का स्टॉप लगाना चाहिए। 3100 इजीली पॉसिबल है। और भी हाई जोन देखेंगे इंडिगो में, क्योंकि काफी हद तक रेसिस्टेंस नहीं है इंडिगो में। लेना चाहिए इंडिगो में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की 2% ऊपर 3100 के टारगेट्स माइनस। गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, कैनफिन होम्स में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न अगर आप देखिए तो काफी समय से 780 और 790 की रेंज में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक सपोर्ट था 760 के आसपास, उसके नीचे गया है, 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है, इसलिए कैनफिन होम्स में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। 757 के भाव चल रहे हैं। 766 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं और 740 के टारगेट आपको सेट करने हैं कैनफिन होम्स के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 750 वाला ऑप्शन, पुट ऑप्शन लिया जा सकता है कैनफिन होम्स का, जो मेरे ख्याल से इस टाइम पे 19 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 14 रुपीज के नीचे रहेंगे और 30 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं 740 के पुट ऑप्शन में कैनफिन होम्स के। ओके, कैनफिन होम्स आपको यहाँ पे वीक लगता हुआ और यहाँ पे 750 का पुट ऑप्शन भी 19-25 पे आपको एक विकल्प है। अगर आप फ्यूचर्स को सेल ना करके अगर ऑप्शंस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास विकल्प है। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं सेल कॉल के साथ जाना चाहूँगा। मेरा जो कॉल रहेगा वो रहेगा एम्फोसिस बीएफएल। अगर आप इसका डेली का स्ट्रक्चर देखें तो एक सीरियस ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखता है। जो प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं वो है हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसकी नेकलाइन थी करीबन 2560 का। 2534 ये फ्यूचर में फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो 2560 इस नेकलाइन के नीचे हमें इसको बेचना है, तो ये इसका सेटअप होगा। तो 2560 के नीचे बेचेंगे तो स्टॉप लॉस होगा 2580 का। एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसका जो टारगेट बनता है वैसा थोड़ा ज्यादा डीप बनता है, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग का पहला सपोर्ट देखना है तो वो है 2410 का। सो 2410 के टारगेट के लिए एम्फोसिस बीएफएल को सेल करें। ओके, एम्फेसिस को सेल करें यहाँ पर। ये आज आईटी में थोड़ी वीकनेस वैसे भी रही है। ये हो गई राजेश जी की कॉल। रुचित को जोड़ते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगी आपकी ट्रेड? आईआरसीटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो प्राइमरी टेक्निकली तो स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक पे, नो डाउट। जैसे आउट परफॉर्मेंस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिसेंटली ये स्टॉक ने दिखा है, लेकिन आप डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में भी देखेंगे तो 920 के कॉल में कहीं ना कहीं अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो हमें लग रहा है कि वो कॉल राइटर्स वहां पे ट्रैक हो चुके हैं। लगभग 16 लाख के जैसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी की 920 के कॉल में है, और पिछले कुछ मिनटों में जो एक फास्ट अपमूव आया है उसके कारण ये 920 के कॉल राइटर्स की भी अनवाइंडिंग आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग अलॉन्ग विद लॉन्ग बिल्टअप, एंड ये कॉम्बिनेशन ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 920 के ही नीचे के स्टॉप लॉस अभी रहेंगे, वो स्टॉप लॉस की खरीदारी करे तो 960 965 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में एक अपॉर्चुनिटी 965 के टारगेट के लिए देखिए मौका है, और तगड़ी तेजी एकदम सर पर दौड़ रहा है आज काउंटर। हमारे साथ अब गौरांग शाह भी जुड़ गए। गौरांग जी, स्वागत है आपका और विश्व हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए क्या सौदा सुझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आज एक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक का मेरे ख्याल से शेयर में विभाजन होने के बाद एडजस्ट हुआ है। करीबन 750 के आसपास कोचिन शिपयार्ड की मैं बात कर रहा हूँ हर्षदा जी। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, और मुझे लग रहा है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये फिर से आपको 1200-1300 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर राय दे रहा हूं, तो समय सीमा थोड़ी लंबी रखनी पड़ेगी। ओके, कोचिन शिपयार्ड